नमस्कार मित्रों। बात करते हैं हम इस मैच के बारे में, वाइटलिटी टी20 ब्लास्ट का जो दूसरा मैच है आज किसके बीच में है, तो नॉटिंघमशायर और डरहम के बीच में मैच होने वाला है। और इसके बाद आने वाला है मैच अपनी लीग के फाइनल का, क्या इंडियन रिवर वॉर्स वर्सेस वैली हाइकर्स। वैली हाइकर्स मेरी फेवरेट टीम है जीतने के लिए। इंडियन रिवर वॉर्स को मैं उतना पसंद नहीं करता जितना मैं वैली हाइकर्स को करता हूँ। चलो, बात जो है वाइटलिटी टी20 ब्लास्ट से ड्रीम आइल पे चली गई, क्योंकि ड्रीम आइल अपनी लीग है, अपने को पसंद है वो ज़्यादा। तो वापस आ जाते हैं कहाँ पे, वापस आ जाते हैं हम लोग अपने मैचअप पे। तो मैचअप जो है नॉटिंघमशायर वर्सेस डरहम के बीच में हो रहा है। अगर मैं बात करूँ कहाँ पे, तो मैच हो रहा है नॉटिंघम के घर ट्रेंट ब्रिज में। ठीक है, 26 मैच हुए हैं यहाँ पे, जिसमें से आधे जीते हैं पहली बैटिंग करने वाली टीम ने, आधे जीते हैं दूसरी बैटिंग करने वाली टीम ने। पेस फ्रेंडली आप कह सकते हो, क्यों? क्योंकि थोड़े ज़्यादा विकेट लिए हैं पेसर्स ने यहाँ पे 192, स्पिनर्स ने लिए 133। एवरेज फर्स्ट इनिंग का टोटल रहता है 170। पिछले 5 मैच जो इन दोनों टीमों ने खेले हैं उसमें नॉटिंघम ने अपने 3 जीते हैं 2 हारे हैं, और डरहम ने उसमें 3 जीते हैं 2 हारे हैं। एक जैसे परफॉर्मेंस दोनों का रहा है। हेड टू हेड में इन दोनों टीमों की अगर मैं बात करूं तो पिछले 5 के 5 मैच नॉटिंघम ने जीते हैं, साफ सीधे एकदम एक तरफा। चलिए, 10 में पिछले 10 मैच की बात करूं तो उसमें से 7 नॉटिंघम ने जीते हैं, 3 डरहम ने जीते हैं। डरहम ने मतलब पहले जीते हैं, अभी हाल फिलहाल में नॉटिंघम का अपर हैंड है इनके ऊपर, तो मैच में हैवी चांसेस है नॉटिंघम के जीतने के, है ना, और ऊपर जाने के। चलिए, एवरेज स्कोर की बात करूं तो 161 का रहता है नॉटिंघम का, 157 का है डरहम का, 221 हाईएस्ट है नॉटिंघम का, 98 है लोएस्ट, और डरहम का है 184 हाईएस्ट और 96 लोएस्ट। एवरेज विकेट पर इनिंग की बात करूं जो इनकी गिरती है तो दोनों की 6.6 पे ही आती है, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। मैच एक तरफा होने की उम्मीद नहीं है, कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। तो चलते हैं हम सीधे और प्लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। और प्लेयर्स के बारे में बात करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट कि चैनल को यहाँ पे अभी सब्सक्राइब कर लो आप, अगर आपने नहीं किया है तो, है ना। अभी एक वीडियो और चल रही है वाइटलिटी टी20 ब्लास्ट की, अपलोड होकर शायद रेडी हो गई है आई गेस। वो थी किसकी, मिडलसेक्स वर्सेस ससेक्स की, तो वो अपलोड हो चुकी है अभी। अब अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद उसे भी देख लो जाके। चलिए, हम चलते हैं सीधे, अब प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। जो क्लार्क की बात करूं तो देखो, जो क्लार्क का परफॉर्मेंस हाल फिलहाल में पिछले 2-3 मैचों में अच्छा रहा है, पिछले 2 मैचों में बेसिकली अच्छा रहा, उसके पहले ज़्यादा अच्छा रहा नहीं था, तो हो सकता है कि वो फॉर्म को बरकरार रखें हम यहाँ पे भी। ग्राउंड पे और ओपोनेंट दोनों के केस में उनका एवरेज जो है ओवरऑल से ऊपर चला जाता है। और मैचअप कुछ खास किसी के साथ है नहीं। नेथन साउटर की 4 गेंदों में एक दफ़े आउट हुए हैं ये। बाकी ब्राइडन कास की 16 पे 17 बनाए हैं, वेन पार्नेल की 11 पे 22 बनाए हैं, कोनमेन की 21 पे 21 बनाए हैं, तो बेन रेन की 16 पे 28 बनाए, एक दफ़े आउट हुए हैं। तो ऐसा किसी के साथ बहुत ज़्यादा खास मैचअप नहीं है नेथन साउटर को छोड़ के, लेकिन साउटर की बहुत ज़्यादा गेंदें भी फेस नहीं करी यहाँ पे, तो आप जेसन क्लार्क के साथ बिल्कुल जा सकते हैं। अगले हैं हमारे ऑली रॉबिन्सन। ऑली रॉबिन्सन बहुत ज़्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं कहेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं, अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं यहाँ पे, आपको अच्छे खासे रन बना के दे जा सकते हैं। पिछले 5 मैचों की बात करें तो 12, 69, 39, 50 और 64। नॉटिंघमशायर के अगेंस्ट इनका जो है एवरेज 27 का हो जाता है, लेकिन ट्रेंट ब्रिज पे वो घट के 4 का ही है बस। मैचअप्स की बात करूँ अगर इनके, तो जेक बॉल के साथ है, शाहीन अफरीदी के साथ है, 4 गेंदों में आउट हुए हैं दोनों के एक एक बार। समित पटेल की 13 पे 14 बनाए हैं, स्टीवन मलनी की 9 पे 11 बनाए हैं, मैथ्यू कार्टर की 8 पे 10 बनाए हैं। तो यहाँ पे जेक बॉल और शाहीन अफरीदी से उम्मीद है कि शुरू में ही इनका विकेट जो है गिरा देंगे, तो आप ऑली रॉबिन्सन को यहाँ पे ड्रॉप करके चल सकते हैं। एक बहुत बड़ा रिस्क साबित हो सकता है, क्यों? क्योंकि बंदा फॉर्म में अच्छी है, लेकिन आप अपने रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से ही जाएंगे और पिक या ड्रॉप करेंगे। ग्राहम क्लार्क की बात करूँ तो देखो 55, 10, 26, 29, 0 ठीक ठाक रन बना देगा, 25-30 रन आपको बना के दे जाएगा इस मैच में भी। अगर मैं बात करूं एवरेज की तो देखो, नॉटिंघमशायर के अगेंस्ट में इनका एवरेज, इनके ओवरऑल एवरेज इतना ही है, लेकिन हाँ नॉटिंघम के अगेंस्ट में वो ड्रॉप होकर 15 का हो जाता है, ओवरऑल 24 का है। नॉटिंघम के अगेंस्ट भी 24 का ही रहता है। मैचअप्स की बात करूँ अगर मैं इनके, तो ग्राहम क्लार्क से खतरा है इनको। 19 गेंदों में 3 बार आउट किया है ग्राहम क्लार्क ने, मैथ्यू कार्टर ने 18 में 2 बार आउट किया है, समित पटेल ने 14 में 1 बार, कॉनर मैकर ने 3 गेंद में 1 बार, स्टीवन मलनी ने 7 में 6 रन डाल के 1 बार भी नहीं। लुक फ्लेचर और शाहीन अफरीदी की बात करूं तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, शाहीन अफरीदी को भी अच्छा खासा फेस किया है इन्होंने, 9 पे 16 बनाए हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ग्राहम क्लार्क से कि यहाँ पे कुछ ठीक ठाक कर जाएं, तो आप यहाँ पे इन्हें पिक करके चल सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले हैं टॉम मूर्स। टॉम मूर्स कुछ ज़्यादा खास फॉर्म में नहीं है, लेकिन हाँ ये भी कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं, 30, 35, 40 रन बना के दे जा रहे हैं आपको, तो आप यहाँ पे टॉम मूर्स के साथ भी जा सकते हैं। मन कर रहा है तो क्लार्क को आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, अगर थोड़ा ज़्यादा रिस्की होने का मन हो रहा है तो।
ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे टॉम वुड्स को अभी के लिए टॉम वुड्स को लेता हूँ। अगर कोई ऐसी अपडेट होगी तो टेलीग्राम पे दे दूंगा मैं। चलिए आ गए हैं हम बैटिंग सेक्शन में। तो बैटिंग सेक्शन में सबसे ऊपर हमको दिखते हैं कौन, तो सबसे ऊपर हमको दिखते हैं एलेक्स हेल्स। एलेक्स हेल्स की करंट फॉर्म जो कहती है कि उनको ड्रॉप करके चलो आप यहाँ पे, बहुत ज़्यादा उम्मीद मत लगाओ। लेकिन अगर वहीं पे बात करता हूँ ग्राउंड पे उनकी एवरेजेस की, तो देखो ओवरऑल से बहुत ज़्यादा है। 28 की ओवरऑल एवरेज है, 29 की डरहम के अगेंस्ट में वो 35 की हो जाती है, और नॉटिंघम शायर के इस ग्राउंड पे मतलब कि ट्रेंट ब्रिज पे वो 32 की हो जाती है। तो आपको एवरेजेस कह रही है कि ले लो, परफॉर्मेंस कह रही है कि छोड़ भी सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कह रही छोड़ दो, छोड़ भी सकते हो। अगर मैं इनकी बात करूं किसकी, मैचअप्स की, तो ट्रेवेस्किस की 30 बॉल खेली जिस पे 53 रन बना के 2 दफ़े आउट हुए हैं। ब्रेंडन ग्लोवर की 3 पे एक बार आउट हुए हैं, लेकिन इतनी बॉलें आपको एक बहुत ज़्यादा वो देने के लिए, पर्सपेक्टिव देने के लिए काफ़ी नहीं है। ब्रेंडन कास की 18 पे 27 बनाए, एक दफ़े आउट हुए हैं। मैथ्यू पॉट्स की 16 पे 27 बना के एक बार आउट हुए हैं बस। बैस डिलीट की 6 पे 24 ठोके हैं इन्होंने। बेन रेन की 24 पे 30 मारे हैं। पॉल कॉफलिन की 7 पे 17 मारे हैं। क्यूनमैन की 8 पे 15 मारे हैं। साउटर की 14 पे 13 और वेन पार्नेल की 18 पे 19। तो यहाँ पे आप इन्हें पिक करके चलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्लेयरों से इनको दिक्कत भी हो रही है सामने की तरफ से। अगले हमें मिलते हैं कॉलिन मुनरो। कॉलिन मुनरो की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 14, 87, 46, 6, 60 अच्छी खासी फॉर्म में है। डरहम के अगेंस्ट में इनका एवरेज 9 का हो जाता है। नॉटिंघम के इस ग्राउंड पे ट्रेंट ब्रिज में वो 30 का एवरेज चलता है, 26 का इनका ओवरऑल है। तो आप यहाँ पे पिक करके चल सकते हैं इनको। और बात करें अगर इनके मैचअप्स की, तो बॉथविक की एक ही गेंद खेली जिस पे आउट हो गए थे। पार्नेल की 5 में एक बार आउट हुए हैं। बेन रेन की 10 गेंदों में एक दफ़े आउट हुए हैं। कोनमैन की 14 में एक बार आउट हुए हैं। एस्टन टर्नर की 8 पे 10 बनाए, आउट नहीं हुआ है। ब्रेंडन कास की 6 पे 7 बनाए, आउट नहीं हुए। तो कॉलिन मुनरो से यहाँ बहुत ज़्यादा उम्मीद करना आपको हानिकारक हो सकता है बहुत अच्छी तरीके से फेल भी हो जाए इस ग्राउंड पे। तो आप यहाँ पे इन्हें ड्रॉप करके चल सकते हैं। एस्टन टर्नर की मैं बात कर लेता हूँ, तो एस्टन टर्नर अच्छी खासी फॉर्म में चल रहे हैं। 31 नॉट आउट, 46, 12 नॉट आउट, 27, 7 नॉट आउट। तो यहाँ पे आप उम्मीद कर सकते हैं क्यों अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि 19 का ओवरऑल एवरेज है। नॉटिंघम शायर के अगेंस्ट में वो 21 का हो जाता है, और इस ग्राउंड पे ट्रेंट ब्रिज के वो एवरेज चढ़ के 33 का हो जाता है। चलिए आगे मैं बताता हूँ इनके मैचअप्स के बारे में। तो स्टीवन मलनी की 11 गेंदों में 2 बार आउट हुए हैं। मैथ्यू कार्टर की 4 गेंद में एक बार आउट हुए हैं। जेक बॉल की 7 गेंदों में एक बार आउट हुए हैं। समित पटेल की 14 पे 29 मारे हैं इन्होंने, अच्छे खासे रन बनाए हैं। तो स्टीवन मलनी से ही थोड़ा सा खतरा है, उनकी 11 गेंदे में 2 बार आउट हुए हैं, 13 रन ही बनाए हैं। तो अगर ऐसा कुछ सामने आता है तो किस्मत का खेल हो जाएगा। वैसे आप ड्रॉप ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं अब हम लोग अगले प्लेयर की। तो मैथ्यू मॉन्टगोमेरी, फंबल हो गया, मॉन्टगोमेरी। मैथ्यू मॉन्टगोमेरी का बात करूं तो देखो 19, 8, 28, 6, 41 कुछ ज़्यादा खास नहीं है। डरहम के इसमें 6 का एवरेज आता है, 25 का इस ग्राउंड पे है, 23 का ओवरऑल है। मैचअप की बात करें तो नेथन साउटर की 2 गेंदों में एक बार आउट हुए हैं, 2 रन बना के। तो आप यहाँ पे मॉन्टगोमेरी से उम्मीद कर सकते हैं कि आपको एक अच्छा खासा स्कोर बना के दे जाएँ। चलिए अगले हैं हमारे एलेक्स लीस। एलेक्स लीस की जो परफॉर्मेंस है 90, 13, 28, 9, 30 है ना, बहुत ज़्यादा खास नहीं। पिछला एक मतलब अभी थोड़ा पीछे जाएंगे तो अच्छा मैच खेला था, लेकिन इस ग्राउंड पे एवरेज डाउन है। नॉटिंघम शायर के केस में डाउन है, जो इनका ओवरऑल रहता है उससे काफ़ी डाउन है। और मैचअप्स की बात करें तो स्टीवन मलनी की 10 गेंदों में 2 विकेट 2 दफ़े आउट हुए हैं। मैथ्यू कार्टर की 23 पे 29 बनाए हैं इन्होंने, एक पे बार आउट हुए हैं बस। समित पटेल की 15 पे 22 बनाए हैं। जेक बॉल की 8 पे 4 ही बनाए हैं। तो मैचअप इनके कुछ खास है नहीं। आप यहाँ पे एलेक्स लीस को भी उठा के चलेंगे, ज़्यादा थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि ग्राउंड और ओपोनेंट दोनों के केस में इनका एवरेज ड्रॉप कर जाता है। लेकिन आप एक उम्मीद लगा सकते हैं कि यहाँ पे आप कुछ अच्छा करके दे जाएं। चलिए अगली हम बात करते हैं किसकी, तो अगली हमारे पास हैं जोन्स, माइकल जोन्स। माइकल जोन्स का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है, बट हाँ अगर मैं कहूँ तो एलेक्स लीस से ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं। 43, 26, 43, 21, 15। तो ठीक ठाक हिसाब किताब है इनका। आप दोनों में से किसी भी एक के साथ जा सकते हैं, जो आपकी इच्छा करे, जो आपको ज़्यादा सही लगे। मतलब जोन्स के साथ थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क रहेगा, लेकिन एलेक्स लीस के ऊपर मैं जोन्स को पिक करना ज़्यादा पसंद करूँगा इस मैचअप में, जो मेरे को स्टैट्स कह रहे हैं। चलिए समित पटेल की बात करें तो समित पटेल को आप पिक करके चलेंगे, जो उनके मैचअप हैं उस हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा आपको सोचने वाली की बात नहीं है। स्टीवन मलनी की बात करूँ तो स्टीवन मलनी का ऑलमोस्ट सबके साथ मैचअप था। आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे कि अपने मैचअप्स को वो वापस से दोहराएंगे, 1-2 विकेट यहाँ पे आपको निकाल के दे जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। 3 प्लेयर हैं हमारे पास, हैरिसन, बैस डिलीट और ट्रेविस। तो आ जाते हैं हम सबसे पहले किस पे, तो सबसे पहले हमारे पास हैं कैल्विन हैरिसन।
कैल्विन हैरिसन का जो परफॉर्मेंस रहा है ना, 2 विकेट, कोई विकेट नहीं, कोई विकेट नहीं और कोई विकेट नहीं, पूरे 4 ओवर का कोटा भी नहीं डालते हैं, अपना 2-3 ओवर ही डालते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन आप यहाँ पे अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2-3 विकेट आपको फिर से निकाल के दे जाएँ, तो शायद आप यहाँ पे मिस्टेकन होंगे इस ग्राउंड पे। ऑल्दो यहाँ पे आपको वैसा पेसर या स्पिनर सोच के नहीं चलना है, क्योंकि दोनों को ही विकेट मिल जाते हैं, लेकिन तब भी मेरे को लगता है और बेटर ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं जो विकेट टेकिंग कैपेबिलिटी रखते हैं। चलिए, 1.1 विकेट पर इनिंग का एवरेज है इनका, 1.33 डरहम के केस में जाता है, 1.18 नॉटिंघम के केस में जाता है। तो 1 विकेट की आप इनसे उम्मीद करके ही चलें, हो सकता है आपको दे ही जाए बेशक। बेस्ट डिलीट की मैं बात करूं तो देखो, बेस्ट डिलीट बैटिंग भी आ जाती है इनकी 5, 3 नॉट आउट, 13 नॉट आउट। गेंदबाजी में कुछ खास किया नहीं है इन्होंने, कोई और 4 ओवर का कोटा भी इनको पूरा नहीं मिलता है, मुश्किल से ही मिलता है। यॉर्कशायर के अगेंस्ट में मिला था जिसमें 47 रन पेटे थे और 1 विकेट ही लिया था इन्होंने, वरना 3 ओवर में 47 रन, 2 में 30, 2 विकेट उस मैच में लिया था लैंकाशायर के अगेंस्ट, 2 में 20 और 1 में 10। 0.83 का एवरेज रहता है एक रन का विकेट पर इनिंग का। तो आप यहाँ पे ज़्यादा कुछ उम्मीद बेस्ट लीड से मत लगाएं, इस मैच में हानिकारक हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास आते हैं कौन, लियाम ट्रेविस। लियाम ट्रेविस की भी बल्लेबाजी के मौके आ जाते हैं और इनका भी बेस्ट लीड जैसा ही है, बहुत ज़्यादा विकेट इन्होंने आपको लेके दिए नहीं हैं। तो अब 3 ऑप्शंस जो हमारे पास थे, 3 ऑप्शंस में हमको सबसे ज़्यादा जो सटीक लगा वो काल्विन हैरिसन का ही लग रहा है। चलिए अब यहाँ पे बात करें तो शाहीन अफरीदी और वेन पार्नेल को आप पिक करके चलेंगे, क्यों चलेंगे, आइए इनके स्टैट्स के बारे में बात कर लें। तो देखो, बॉलिंग में सबसे पहले हम चलते हैं किसके पास, वेन पार्नेल की बात करते हैं। वेन पार्नेल के देखो बल्लेबाजी के भी मौके आ जाते हैं, अगर बैटिंग डाउन द लाइन चली जाती है, 7 विकेट का एवरेज है ऑलमोस्ट गिरने का, तो आप सोच सकते हो कि आ भी सकती है। बॉलिंग की बात करें तो पिछले 3 मैचों में कंसिस्टेंट विकेट निकाल के दिया है, 2-1-2 विकेट निकाल के दे रहे हैं, अपने 4-4 ओवर का कोटा पूरा पूरा डालते हैं, तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको 1-2 विकेट ये निकाल के दे जाएंगे यहाँ पे, है ना। अगली हम बात कर लेते हैं शाहीन शाह अफरीदी की। 1.02 का वेन पार्नेल का मैं एवरेज बता रहा हूँ, नॉटिंघम के इस ग्राउंड पे ट्रेंटब्रिज पे 2 का एवरेज है, नॉटिंघम शायर के इसमें 1 का है, और ओवरऑल इनका 1.02 विकेट पर इनिंग का एवरेज चलता है। चलिए आगे चलते हैं और नेथन साउटर की बात करते हैं। देखो, नेथन साउटर ने पिछले 5 मैचों में से 4 में विकेट निकाल के दिए हैं आपको, है ना। 4 विकेट पिछले ही मैच में लिए थे नॉर्थहैम्पटन के अगेंस्ट में, उससे पहले लेस्टर के अगेंस्ट में कोई विकेट नहीं पाया था, लैंकाशायर के अगेंस्ट में 2 विकेट निकाले थे, नॉटिंघम के अगेंस्ट में 1 विकेट निकाल के दिया था, यॉर्कशायर के अगेंस्ट में 1 विकेट निकाल के दिया था। तो आप नेथन साउटर से यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं अपनी कि 1 विकेट आपको निकाल के देंगे। ओवरऑल एवरेज इनका विकेट पर इनिंग का 1.1 रहता है, नॉटिंघम शायर के अगेंस्ट में वो 1 का है, और नॉटिंघम के इस ग्राउंड पे ट्रेंटब्रिज पे 1.5 का है। तो यहाँ पे आप 1 विकेट की उम्मीद उनसे बेशक कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, अब ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे, अब हम सीधा आ जाएंगे किस पे, तो अब हम आ जाएंगे शाहीन शाह अफरीदी पे। शाहीन शाह अफरीदी का देखो, पिछले 5 मैचों में कंसिस्टेंट विकेट निकाल के दिया है, हर मैच में विकेट निकाल के दिया, और बंदे की गेंदबाजी भी गजब की है। आप यहाँ पे शाहिद अफरीदी नेथन साउटर के साथ जा सकते हैं, अगर रिस्क लेना है तो। नेथन साउटर मेरे को ज़्यादा सूटेड ऑप्शन लग रहे हैं, किससे, वेन पार्नेल से। चलिए अगली हम, अभी हमारे पास ऑप्शंस हैं तो मैं आपको उनके बारे में भी बता देता हूँ जो यहाँ पे हैं हमारे पास। देखिए चलते हैं आगे, तो आगे हमारे पास बेन रेन का ऑप्शन आता है। पिछले 5 मैचों में से 2 में विकेट नहीं मिला, 3 में विकेट निकाला है, 2-2 और 3 का। नॉटिंघम के अगेंस्ट में 2 विकेट निकाल के दिए थे उन्होंने उस मैच में, तो आप यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं कि ये आपको विकेट निकाल के दे दें, बट इस ग्राउंड पे इनका विकेट पर इनिंग जो है वो 0.4 का ही ड्रॉप करके हो जाता है बस, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं, तो आगे हमारे पास है कौन, आगे हमारे पास है मैथ्यू कार्टर। मैथ्यू कार्टर जो है पिछले 5 मैचों में बात करें तो सिर्फ 1 में ही विकेट पाया है, वो भी था लास्ट मैच ही जिसमें इन्होंने 3 विकेट निकाले थे, वरना डरहम के अगेंस्ट में मैच जो हुआ था उसमें कोई विकेट नहीं पाया था। और डरहम के अगेंस्ट में चौंकाने वाली बात यह है कि विकेट पर इनिंग 1.43 का है इनका, ग्राउंड पे 1.11 का है, और 0.96 का है आपका ओवरऑल। मैथ्यू कार्टर का ये हिसाब रहा है। अब आगे चलते हैं तो ब्रूक्स की बात करेंगे हम, हमारे पास हैं ब्रूक्स मियाँ जो पिछले 5 मैच खेले इन्होंने, उसमें से इन्होंने 3 में विकेट निकाले हैं, और विकेट निकालते हैं तो फिर गुच्छों में निकालते हैं, 2-4-2, वरना विकेट ही नहीं पा रहे हैं। तो आप यहाँ पे ब्रूक्स से उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि नॉटिंघम शायर के इस ग्राउंड पे 2 का इनका एवरेज हो जाता है विकेट पर इनिंग का, डरहम के इसमें वो 1.5 का हो जाता है, और ओवरऑल 0.93 का रहता है। तो आप यहाँ पे इन्हें पिक करके बिल्कुल चल सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में देखिए, बैटिंग सेक्शन में मेरे को लग रहा है कि ऑप्शंस मैंने ज़्यादा पिक कर लिए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे किसको ड्रॉप करूँगा, तो मैं यहाँ पे ये एस्टन टर्नर को कब मैंने सेलेक्ट कर लिया,
अच्छा किया था शुरू में। मॉन्टगोमेरी या फिर जोन्स में से किसी एक को ड्रॉप करके चल सकते हैं। मैं मॉन्टगोमेरी को ड्रॉप करूँगा यहाँ पे, जोन्स को भी कर दूँगा। ज़्यादा बेटर मेरे को लग रहा है एलेक्स लीस को पिक करना। एलेक्स लीस को पिक करके चलेंगे और फिर उसके बाद हमारे पास मुल्नी और कैल्विन हैरिसन, समित पटेल। समित पटेल को मैं यहाँ ड्रॉप करूँगा, उसकी जगह मैं किसको लूँगा, तो उसकी जगह मैं यहाँ पे चलते हैं पहले तो साउटर को पिक करूँगा एक, और एक मैं पिक करूँगा यहाँ पे किसको, ब्रूक्स तो हमारा पिक हो ही रखा है। एक बार लूक रॉबिन्सन के बारे में बता देता हूँ आपको, लास्ट प्लेयर यही रह गया था, सॉरी लूक रॉबिन्सन को मैं भूल गया। तो ल्यूक रॉबिन्सन का देखो ग्राफ जो है ना एकदम नीचे गया है। पहले मैच में 2 विकेट निकाले थे, उसके बाद विकेट नहीं निकाला है और यहाँ पे उम्मीद है नहीं इनसे बहुत ज़्यादा कुछ खास करने की। तो आप ल्यूक रॉबिन्सन को यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। देखो मैथ्यू कार्टर या फिर बेन रेन, इनमें से किसी एक को ले लेना अगर रिस्क से खेलने का ज़्यादा मन कर रहा है, वरना वेन पानेल के साथ आप जा सकते हो बिल्कुल। ऑलराउंडिंग सेक्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ डरहम की ओर से ट्रेविस किस हैं और फिर बैस्ट लीड हैं और फिर आपके समित पटेल हैं। ओह सॉरी, समित पटेल नहीं है। तो आप यहाँ पे, मैं लियाम ट्रेविस के साथ जाना ज़्यादा फेवर करूँगा बेस्ट लीड के मुकाबले, क्योंकि बेस्ट लीड का परफॉर्मेंस उतना खास मेरे को लगा नहीं है। तो ये टीम यहाँ पे रेडी है। इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन आप खुद सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मेरे चैनल की प्रथा है। मैं कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं देता, कैप्टन वाइस कैप्टन आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप किसको पिक करोगे। तो आज आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब तो कर ही लो अगर अभी तक नहीं किया है आपने, और कमेंट डाउन करके बताओ कि आप किसको कैप्टन वाइस कैप्टन रखने वाले हो, है ना। आज तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना। चलो वीडियो को लाइक ठोक देना, यहाँ तक अगर देख रहे हो तो गुड लक, होपफुली आप ही में से कोई ग्रैंड लीग जीते। चलिए गुड बाय।